सो वेलकम बैक एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी, आई नो। तो काफ़ी परेशान रहे होगे आप। उसके मतलब आज से जो वीडियोस हैं वो रेगुलर रहेंगी, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपका पास में है। तो आप अपनी तैयारी पूरी ढंग से कीजिए और अब रेगुलर वीडियोस आ रही होंगी। तो हम इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहले क्वेश्चन में हमें रखा है जो वी आर है वो सम है, जिसमें कि पहली टर्म जो है वो आर है और जो कॉमन डिफरेंस है वो है 2r-1। ठीक है। तो काफी सारे बंदे जो मेरे से कहेंगे ना कि भैया इजी तो है, क्या क्या है इसमें, ये वही तो लिखा है कि एस आर प्लस वन माइनस एस आर के लिख देते हम लिख देते ए आर प्लस वन। ठीक है। तो ये वही तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वी आर प्लस वन माइनस वी आर लिखा है, तो हम इसको ए आर प्लस वन लिख देंगे और माइनस टू कर देंगे। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। मैं कहूँगा भाई थम जाओ थोड़ा सा, पहले क्वेश्चन को तो देख लो। एक बार मैं तुम्हें दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को कि V1 जो है उसको लिख के देखो तुम। तो R की वैल्यू क्या है V1 के लिए? 1। और कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 2 इंटू वन माइनस वन विच इज 1। तो जो AP बनेगी वो बनेगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऐसे जब तुम V2 लिखोगे तो पहली टर्म क्या आएगी? 2, और जो कॉमन डिफरेंस बनेगा 2 इंटू टू माइनस वन विच इज 3। तो ये आ जाएगा 5 8 11 एंड सो ऑन। तो ये जो एपी है वही डिफरेंट है, समझ आ रहा है? ये दोनों डिफरेंट एपी हैं। डिफरेंट एपी में यार फॉर्मूला नहीं लगता। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अलग अलग करके वी आर प्लस वन और वी आर निकालना पड़ेगा और तब जा करके उनको ये माइनस करना पड़ेगा। तो वी आर प्लस वन निकाल के देखते हैं हम, तो आएगा आर प्लस वन बाई टू टाइम्स टू आर प्लस वन प्लस आर प्लस वन माइनस वन टाइम्स टू आर माइनस वन नहीं, आर प्लस वन माइनस वन। ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस भी आर पे डिपेंड करता है। ऐसे ही जब हम वी आर निकालेंगे तो वी आर कितना आ जाएगा? आर बाय टू टाइम्स टू आर प्लस आर माइनस वन टाइम्स टू आर माइनस वन। अब जब तुम इन दोनों को कैलकुलेट करोगे, मतलब वी आर प्लस वन माइनस वी आर माइनस टू करोगे, अब तुम्हारे पास ये दोनों चीजें, तो जो तुम्हारा टी आर है वो आ जाएगा तुम्हारा 3r² प्लस 2r माइनस वन। ठीक है। अब यहाँ पे r प्लस वन जब तुम पुट करोगे तो वो टी आर प्लस वन की वैल्यू आ जाएगी, और टी आर नीचे हमारा लिखा हुआ है, तो क्यू आर जो है तुम्हारा यहाँ से कांस्टेंट आ जाएगा। निकाल के देखना। ठीक है। अगर क्यू आर कॉन्स्टेंट आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू सो ऑन। इस तरीके से है, और यही जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है कि हमें क्या करना है, V1 प्लस V2 प्लस V3 सो ऑन करना है। तो इसका बेस्ट तरीका हो सकता है कि वैल्यू पुट करके, इनकी वैल्यू पुट वगैरह करके आंसर निकाल लें, क्योंकि वैसे काफी बड़ा क्वेश्चन पड़ जाएगा ये। ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि V1 क्या आएगा। तो ये आएगा 1, और V2 कितना आएगा? हमने जैसे पिछली सीरीज देखी तो हमें पहली टर्म का सम कितना आएगा? 1, और इसमें दो टर्म का सम कितना आएगा? 2 प्लस 5 विच इज 7। तो V1 प्लस V2 कितना आ गया? 8। तो जब हम 2 वैल्यू रखें तो 8 आना चाहिए, 1 रखें तो 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये दोनों कंडीशन है वो इसमें सेटिस्फाई होगी। तुम इसे सेटिस्फाई करा के देख लेना, तो ये सेटिस्फाई आराम से हो जाएगी। इसके अलावा तुम्हारी कोई सी भी जो ऑप्शन है उसमें दोनों सेटिस्फाई नहीं करने वाली। वन वाली इसमें भी सेटिस्फाई करेगी, वन इसमें नहीं करेगी और इसमें नहीं करेगी। ठीक है। और जो टू वाली है वो इसमें भी नहीं करेगी। तो सिर्फ इसमें जो पहला वाला आंसर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें जो टी आर आया, हमारा टी आर क्या आया था अभी? 3r² प्लस 2r माइनस वन। तो इसमें हमें अगर हम फैक्टर बना के देखें तो हम बनाएंगे 3r माइनस वन और r प्लस वन, क्योंकि 3r और माइनस, हाँ ठीक है, ये बनाएंगे। तो ये ना तो हमेशा ओड आने वाला है ना हमेशा इवन आने वाला है, और प्राइम तो ये आने नहीं वाला। तो दो फैक्टर्स हैं, तो ये तुम्हारा जो है वो कंसेक्यूटिव नंबर हो जाएगा। कंसेक्यूटिव कहते हैं, कंपोजिट कहते हैं, जो भी कहते हैं। ठीक है, वो वाला नंबर हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें f1,2 की वैल्यू निकालनी है, और हमें कुछ कंडीशन दे रखे हैं कि कैसे कैसे करना है। तो f1,2 तो जीरो में से कोई नहीं है, तो दूसरी और तीसरी कंडीशन नहीं लगेगी, पहली कंडीशन लगेगी। तो f1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। और f1,2 - 1 कितना आ जाएगा? 1।
ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं f1,1। f1,1 कितना हो जाएगा, पहले वाले तरीके से निकलेगा 1 -1 0 और f1 1 -1 0। तो f10 कितना हो जाएगा, f10 हमारा हो जाएगा इस तरीके से, सेकंड वाले तरीके से, सेकंड नहीं थर्ड वाला तरीका लगेगा। तो जब थर्ड वाले में हम x = 0 रखेंगे तो वही तो लिखा हुआ है, तो f0,1 और f0,1 कैसे निकालेंगे, 0,1, ये दूसरे तरीके से, दूसरे तरीके में y + 1 तो 1 + 1 = 2, तो इसकी वैल्यू हमारे आ गई 2। तो f1,0 की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो f0,2 क्या लिखेंगे हम, 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे f11 3 आ गया, तो यहाँ पे से हम क्या करेंगे f0,3, तो 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4 विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है कि हमें मिनिमा फाइंड करना, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है इस फंक्शन की, कब होगी और क्या होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें डिफरेंशिएशन का यूज करना है। ठीक है, तो हम y = x ले लेते हैं, तो ln y कितना आ जाएगा, x ln x, तो यहाँ से 1/y y डैश = x इंटू 1/x प्लस 1 इंटू ln x, तो y डैश कितना आ जाएगा, x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x। तो अगर मेरे को इसको 0 के बराबर पुट करना है तो x की पावर x तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो 1 प्लस ln x ही 0 होगा, और यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी 1/e। अब हमसे मिनिमा पूछा है और एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, तो हमें डायरेक्टली हमें पता लगना चाहिए कि वही क्रिटिकल पॉइंट है, वो मिनिमा होगा, तो 1/e की पावर 1/e जो है वही तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसकी अप्रोक्सीमेटिव वैल्यू तुम्हें बतानी है तो वो फाइंड कर लेना। और दूसरी चीज, वैसे एक स्टेप हमने छोड़ा है यहाँ पे, और उसके छोड़ने का रीजन भी है। कौन सा स्टेप छोड़ा है कि f डबल डैश भी तो देखना होता है, जब हमें देखना होता है, तो f डबल डैश जब तुम इसका निकालोगे और उसमें 1/e की वैल्यू पुट करोगे, 1/e x की जगह डालोगे, तो जो वैल्यू है तुम्हारी पॉजिटिव आ जाएगी। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि वो मिनिमा है, और ये वाला स्टेप हमें चेक करना होता है। अगर हमारे पास 2 पॉइंट होते तो हम उस पॉइंट को जरूर चेक कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास एक ही पॉइंट गिवन है और हमसे मिनिमा ही पूछा है, तो हमें डायरेक्टली देखना चाहिए कि वही जो क्रिटिकल पॉइंट है वही जो है वो मिनिमा होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने डायरेक्टली इस चीज को लिख दिया, हमने f डबल डैश x भी नहीं निकाल के देखा। इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि fx दे रखा है कुछ इंटीजर क्लोजेस्ट टू x। अब काफी सारे बंदे क्या करेंगे कि इसको लिख देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ऐसा नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं लिखा है, ये अलग तरीके का फंक्शन है। इसमें क्या लिख दे रखा है हमें, इंटीजर क्लोजेस्ट टू x, मतलब कि 0 से 0.5 के लिए क्लोजेस्ट इंटीजर कौन सा होता है, 0। 0.5 से 1 कौन सा होता है, 1। 1 से 1.5 के लिए क्या होता है, 1, और 1.5 से 2 के लिए क्या होता है, 2। ये क्लोजेस्ट इंटीजर है। ठीक है, तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा कि यहाँ 0 से और 0.5 तक के लिए इस तरीके से, और 1, फिर ये 1.5 तक जाएगा ये, और यहाँ पे, और यहाँ तक हमें निकालना है 2 तक। ठीक है, और ये है तुम्हारा 2 और ये है तुम्हारा 1। ठीक है, तो यहाँ से जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया कितना आ गया, 1 इंटू 1, और जो तुम्हारा ये वाला एरिया है ये कितना आ गया, 2 इंटू 1/2 विच इज 1। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि cot इनवर्स √x-1 dx निकालना है, तो हम इसे इंडेफिनेट की तरह निकाल के देख लेते हैं। cot इनवर्स √x-1 dx, तो अगर मैं t² ले लेता हूँ x-1, तो 2t dt = x dx हो जाएगा। तो यहाँ से जो है हम क्या लिख देंगे इसको, cot इनवर्स t 2t dt। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, यूवी मेथड लगाना है। यूवी मेथड कौन सा, पार्टीशन मेथड। अब बस उसको लगाओगे और तुम्हारा ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू हो जाएगी, उसमें तुम्हें रेंज डाल देनी है। अब काफी सारे लोगों के क्या रिप्लाई आते हैं कमेंट सेक्शन में कि भैया आप ना बीच में से क्वेश्चन छोड़ देते हो। ठीक है, और नहीं कराने तो मत कराओ, ये बीच में क्वेश्चन छोड़ने लायक मतलब है नहीं। अब एक चीज समझो,
अगर मैंने तुम्हें इसमें बता दिया कि पार्टीशन मेथड लगना है तो इसमें बचा क्या, सिर्फ कैलकुलेशन ही तो बची है। अब ये क्वेश्चन तभी तुम नहीं कर पाओगे अगर तुमने इंटीग्रेशन को छुआ ही नहीं है। और मतलब तुम ये सोच रहे हो कि मैं पेपर करके और उनके क्वेश्चंस करके एग्जाम में बैठूंगा और उससे मतलब उसके जैसे से कोई क्वेश्चन आ जाएगा और मैं इंटीग्रेशन सोल्व करके आ जाऊंगा, तो भाई बड़ी बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। पहले जा करके उस चैप्टर को पढ़ो, तब जा करके यहाँ पे लेक्चर देखो, तब जाके कोई तुम्हारा जो है पॉजिटिव होने वाला है। ऐसे इससे कोई पॉजिटिव ना हो। तुम मतलब पता है क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो कि मैं 4 क्वेश्चन में इंटीग्रेशन पूरी कर दूंगा। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, इंटीग्रेशन इतना आसान भी नहीं है यार। ठीक है, कोई भी चैप्टर इतना आसान नहीं है कि तुम 4-5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन करके उस चैप्टर को खत्म कर पाओ, एक्सेप्ट वो मैथमेटिकल रीजनिंग वगैरह, वो चीजें अलग है। ठीक है, तो अगर मैंने ये पार्टीशन मेथड बता दिया तो तुमसे ये आगे हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने ये चैप्टर किया है तो इस तरीके के रिप्लाई मत किया करो कमेंट सेक्शन में, उससे मतलब कुछ नहीं होता। बस मेरे को ये नजर आ जाता है कि मतलब कुछ नहीं आता इस बंदे को, और बस कमेंट सेक्शन में बुराई करने आए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें मत करो, ठीक भी नहीं लगती। और खुद ही काफी सारे बच्चे उसको नेगेटिव भी कहते रहते हैं, तो समझा करो इस चीज को। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि एफ एक्स का हमें ग्राफ दे रखा है और हमें क्या पूछा है, एफ फोर एक्स का ग्राफ। तो जब एक चीज सोच के देखो, जो यहाँ पे एफ एक्स में 1 पे वैल्यू आ रही थी, वो वैल्यू अब 1/4 पे आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो ग्राफ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब कि जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ग्राफ, जितना ग्राफ हमें गिवन है वो। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है खत्म और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे अगर हमें देखना हो तो अगर मैं इसकी एक्सपेंशन करूँ तो क्या लिख पाऊंगा, मैं लिखूंगा इसे 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 3 प्लस कॉस 2x अपॉन 3 स्क्वायर प्लस कॉस 3x अपॉन 3 की पावर 3 प्लस सो ऑन। ठीक है, अब मैं इसे लिख क्या सकता हूँ, देखो एक चीज दिखाता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर के तरीके में अगर मेरे को लिखना हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस ई की पावर आयोटा एक्स अपॉन 3 प्लस ई की पावर आयोटा 2x अपॉन 3 स्क्वायर प्लस ई की पावर आयोटा 3x अपॉन 3 क्यूब प्लस ऑन। इसका रियल पार्ट ई की पावर आयोटा एक्स क्या होता है, cos x प्लस आयोटा sin x। तो जो आयोटा के साथ वाला कंपोनेंट है वो तो हम गायब कर देंगे, रियल पार्ट लेंगे, तो यही दिखेगा तुम्हें जो ऊपर लिखा हुआ है। इट मींस कि रियल पार्ट ऑफ, ये क्या दिख रही है तुम्हें, ये जीपी है, जिसका जो अगर हमें निकालना हो इनफाइनाइट तक तो a बाय 1 माइनस आर लिखेंगे तो क्या आएगा, 1/1 माइनस ई की पावर आयोटा एक्स बाय 3। तो ये क्या लिखा है, रियल पार्ट ऑफ 3/1 माइनस ई की पावर आयोटा एक्स। अब यहाँ से अगर मैं देखना हो तो मैं ई की पावर आयोटा एक्स की वैल्यू पुट कर देता हूँ 1 माइनस कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स। अगर मैं इसको फैक्टराइज कर दूं तो 1 माइनस कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, और इसके भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 माइनस कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू, अब एक चीज सोचो, मेरे को रियल पार्ट लेना है तो मैं आयोटा के साथ आयोटा साइन एक्स अपॉन समथिंग जो है उस वाले पार्ट को नेग्लेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमें तो रियल पार्ट चाहिए। तो 3 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन नीचे जितना भी लिखा है वो कितना है, 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो cos x की वैल्यू हमें क्या रखी है, 1/3, और अगर हमें cos x की वैल्यू रखी है तो हम sin x की भी निकाल सकते हैं। कैसे, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, तो वहां से हमारी sin स्क्वायर x की वैल्यू भी आ जाएगी। आप sin स्क्वायर x और cos x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और वही तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आप कर लोगे आई होप। और इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है कि साइन 102x कुछ कुछ इस तरीके का है। अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ी हो तो उसमें रिडक्शन फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे, रिडक्शन फॉर्मूले। रिडक्शन फॉर्मूले में क्या होता है कि अगर जो ये i इज इक्वल टू साइन की पावर nx dx होता है, इसकी वैल्यू जो होती है ना वो होती है cos x साइन n माइनस 1 x अपॉन n प्लस n माइनस 1 अपॉन n और साइन n माइनस 2 dx। ठीक है, ये होता है x dx। ठीक है,
अब एक चीज सोचो, अगर मैं 0 से पाई बाय 2 में इस वाले पार्ट की cos x sin n माइनस वन एक्स अपॉन एन इसको लेता हूँ, तो जब मैं पाई बाय 2 रखूंगा तो cos वाला पार्ट इसे 0 बना देगा, और जब मैं 0 रखूंगा तो ये sin x वाला पार्ट इसको 0 बना देगा, तो ये वाला पार्ट तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, जब मैं डेफिनेट इंटीग्रल में जाऊंगा। और जो ये 0 से पाई बाय 2 साइन 102 dx लिखा है, तो मैं इसको लिख पाऊंगा सिर्फ इतने में, अगर मेरे को लिखना हो तो मैं लिख पाऊंगा 0 टू, पहले इसे लिख लेते हैं 102 माइनस 1 अपॉन 101, और साइन 102 माइनस 2 कितना हो जाएगा 100 x dx 0 टू पाई बाय 2। ठीक है, तो नीचे क्या लिखा हुआ है, यही तो लिखा है, तो ये और ये तुम्हारे जो है कट हो जाएंगे, और जो इतना वाला पार्ट है तुम्हारा, ये जो है तुम्हारा आंसर हो जाएगा। वो कितना है 101, सॉरी यहाँ पे 102 है ना, n है, तो 101 अपॉन में 102 विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिखना चाहिए एच ई रखने पे पाई आ रहा है, और फिर एच पाई पे पूछे, मतलब काफी अजीब सा क्वेश्चन है। मैं क्या करता हूँ कि एच डैश एक्स निकाल के देखता हूँ। ठीक है, एच डैश एक्स निकाल के देखता हूँ, तो क्या आएगा 2f x बाय 2 f डैश x बाय 2 इंटू 1 बाय 2, जब x बाय 2 का करेंगे। ठीक है, प्लस 2g x बाय 2 g डैश x बाय 2 इंटू 1 बाय 2, 2 से 2 कट हुआ, 2 से 2 कट हुआ। ठीक है, अब अगर और एक और चीज रखी है हमें, f डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, और अगर मेरे को यहाँ से f डबल डैश x निकालना हो तो ये कितना हो जाएगा g डैश x, तो ये बराबर g डैश x के भी है। ठीक है, तो h डैश x कितना आ जाएगा, h डैश x तुम्हारा हो जाएगा, अगर मेरे को f x बाय 2 लिखना हो, f x बाय 2 लिखना हो, तो मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस g डैश x बाय 2 ऊपर के तरीके से, और f डैश x बाय 2 को ऐसे रहने देता हूँ। ठीक है, प्लस जी एक्स बाय 2 क्या लिख सकता हूँ मैं, जी एक्स बाय 2 अगर मैं इस तरीके से लिखूँ, जी एक्स बाय 2 मैं लिख सकता हूँ f डैश x बाय 2 इंटू जी डैश x बाय 2। ठीक है, ये और ये सेम है, तो ये कट हो गए, और ये वैल्यू कितना आ गई 0। इट मीन्स कि एच एक्स जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है। अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो जो ई की ई पुट करने पे वैल्यू आई है पाई, तो पाई पुट करने पे भी उसकी वैल्यू पाई ही आने वाली है। ठीक है, विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे हमें निकालनी है ये इनइक्वालिटी वगैरह कुछ। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं जी लॉग x माइनस 1 0.4, और तुमने जब लॉग की प्रॉपर्टीज देखी होंगी तो यहाँ पे 0.4 का स्क्वायर लिखा है, तो ये 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे 1/2 जब यहाँ पे पावर चढ़ाएंगे तो ये रूट x माइनस 1 हो जाएगा, तो लेस देन लॉग रूट x माइनस 1 0.4। अब ये 1 से कम है, जो बेस जो है वो 1 से कम है, तो जब हम इसे लिखेंगे x माइनस 1 इज ग्रेटर देन रूट x माइनस 1, तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो गया। देखो क्यों, क्योंकि ये जो ये बेस है वो 1 से कम है। अब जस्ट एक सिंपल इनइक्वालिटी रह गई है, इसको सोल्व करना है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे हमें जो कॉन्सेप्ट है वो लगेगा am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो CIC बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, और यूनिक से क्वेश्चन होते हैं, अगर तुमने ये नहीं पढ़ा तो सेकेंड सेंस सीरीज कर ली, और ये नहीं पढ़ा तो मतलब इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे बनने काफी मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, तो 3 tan स्क्वायर a प्लस 12 cot स्क्वायर a कैसे किस तरीके से लिख सकता हूँ, 3 tan स्क्वायर a प्लस 12 cot square a by 2 which is am should be greater than equal to gm क्या होगा 3 tan square a times 12 cot square a, cot square a tan square कट हो गया, 12 times 3 कितना हो जाएगा 36, और 36 बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, और 6 टाइम 2 12, तो 3 tan square a plus 12 cot square a should be greater than equal to 12, तो मिनिमम वैल्यू आ गई 12, which is the correct answer of this question। और इसके साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन दे रखी है मतलब
अजीब सी। इसको मतलब अगर इंटीग्रेशन को निकालने जाओगे तो काफी डिफिकल्ट पड़ जाएगा ये, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये 2 से 150 इंटीग्रेशन यहाँ पे है, 2 से 150 इंटीग्रेशन यहाँ पे है, dx ठीक है। तो ये एक तरीके से हम कंपेयर कर लेते हैं। हम क्या कर देते हैं, x-1 टाइम्स ln x-1 2 टाइम्स fx माइनस x-1 ln टाइम्स x-1 और इज इक्वल टू fx का होल स्क्वायर। क्यों किया, ये कंपेयर किया। कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि f101 निकालना है तो मैं 101 x की वैल्यू 101 पुट कर देता हूँ। तो 101 माइनस 1 100 ln 100 2 टाइम्स 101 माइनस 100 ln 100 इज इक्वल टू f101 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ f101 को, एक सेकेंड, f101 को मान लेता हूँ y है और 100 ln 100 जो है वो t है, ठीक है। तो मैं किस तरीके से लिख पाऊंगा इसको, t टाइम्स 2y माइनस टी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, वाई स्क्वायर माइनस 2ty प्लस टी स्क्वायर। अब ये क्या लिखा है, y माइनस टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू टी, y क्या लिया था हमने 101 f101 और t क्या लिया था 100 ln 100। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि अगर हम इसकी इंडेफिनेट इंडिकेशन निकाल लेते हैं तो हम क्या करते हैं, dx अपॉन में x की पावर 1/3 x की पावर 2/3 माइनस 1 इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो t की वैल्यू ले लेता हूँ मैं x 2/3 माइनस 1, तो dt/dx कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 2/3 और x की पावर 1/3, ठीक है। तो यहाँ से तुम dx और यहाँ पे तुम्हारा जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 और ये तुम्हारा हो जाएगा dt अपॉन में t, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3/2 ln t कितना है x की पावर 2/3 माइनस 1। अब इसमें वैल्यू वगैरह पुट कर लेना और इंटीग्रेशन लगा देना और तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारी वैसे आ चुकी है, मतलब एक लिमिट लगा देना। तो इसी के साथ आज की वीडियो होती है खत्म। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।